हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था मेथड ऑफ सेपरेशन को रीड करना। ठीक है, उसमें से हमने 4 मेथड तो पढ़ लिए थे। फर्स्ट था हैंड पिकिंग मतलब जो हाथ से चुगते हैं, और सेकंड था थ्रेशिंग मतलब जिसके अंदर हम लोग, देखो यहाँ पे दे रखा है, थ्रेशिंग मतलब जब हम स्टॉक को ग्रेन से अलग करते हैं। और विनोइंग वो होता है जब हैवियर वेट और लाइटर वेट अलग हो जाते हैं एयर की हेल्प से। और फोर्थ तो ये था हमारा सीविंग जब सीव से हम लोग छान के अलग करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन और एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। मतलब इन 3 मेथड को करके हमारा एक वाटर क्लियर होएगा, जो भी चीज़ हो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर तो हम एक एक चीज़ से, और इसके अंदर पूरा प्रोसेस है कि पहले ये करेंगे इससे थोड़ा क्लियर होएगा, फिर ये करेंगे इससे थोड़ा क्लियर होएगा, फिर ये करेंगे फिर उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। Sometime it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग सेपरेट कर सके मिक्सचर, किसके हेल्प से, एक या तो हैंड पिकिंग या विनोइंग के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेज। तो क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल लो कि मतलब हमारे पास लाइटर इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि डस्ट या फिर सॉइल पार्टिकल्स हमारे राइस में या फिर पल्सेस में। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो ये बोल रहा है कि जब हमारे राइस या फिर पल्सेस में है एक सॉइल पार्टिकल्स है या फिर कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है, तो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम दाल और चावल को, मतलब दाल जो होती है, पल्सेस जो होती हैं और राइस होती है, हम उन्हें कुक करने से पहले धो लेते हैं, है ना, जिससे कि वो लाइटर चीज़ें ऊपर आ जाती है और वो बाहर निकल जाती है पानी के हेल्प से। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, बोल रहा है कि जब आप उन राइस या फिर पल्सेस में वाटर ऐड करते हो, वाटर ऐड करने के बाद जब आप उस वाटर को वो जो इम्प्योरिटीज़ होगी ना, डस्ट वगैरह, वो सारा वाटर के ऊपर आ जाएगा। वो क्योंकि लाइटर वेट का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाएगा और फिर इसलिए वो सेपरेट हो जाएगा। These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? तो ये क्या बोल रहा है कि वो जो impurities है वाटर के ऊपर आ जाएगी। Now what will sink to the bottom of the vessel? तो ये क्या बोल रहा है कि अब जो बॉटम होगा वेसल का, उसके नीचे कौन सी चीज़ डूबेगी, राइस और डस्ट। वाई? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो क्या बोल रहा है कि राइस या फिर डस्ट में से कौन सी चीज़ नीचे बैठेगी। ऑब्वियसली नीचे बैठेगी पल्सेस, क्योंकि जो डस्ट है वो लाइटर वेट का होता है, इसलिए वो वाटर के ऊपर आ जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम लोग किसी चीज़ में किसी चीज़ को सेपरेट करने के लाइटर और हैवी को वाटर डालते हैं उसके अंदर, और जब हैवियर वेट नीचे बैठ जाता है और लाइटर वेट ऊपर आ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, देखो बोल रहे हैं ना, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। मतलब जब हैवियर कंपोनेंट नीचे बैठ जाता है, जब उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट
इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। फिर जब उसके अंदर जब हैवी चीज़ नीचे बैठ जाएगी, हैवी कंपोनेंट, और जो लाइटर कंपोनेंट ऊपर वाटर के ऊपर आ जाएगा, फिर हम उस वाटर को टिल्ट करके उसे उल्टा करके थोड़ा सा साइड में घेर के उसे गेरते हैं ना, अपने बर्तन में से गेरते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन। मतलब जब हम वाटर को रिमूव करते हैं किसके साथ? जब वाटर के अंदर डस्ट मिल जाती है, वो डस्ट ऊपर आ जाती है, तो जब हम उस वाटर को फेंकते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन। ठीक है, लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो क्या बोल रहा है कि चलो आप कुछ और मिक्सचर फाइंड करते हैं जो सेपरेट हो सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से। ठीक है, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. ठीक है, बोल रहे हैं कि the same principle is used for separating a mixture of two liquids. मतलब यही सेम प्रिंसिपल, सेम चीज़ ही यूज़ होगी सेपरेट करने के लिए। अब मिक्सचर ऑफ मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए, दैट डू नॉट मिक्स, मतलब ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी कभी सेपरेट अलग नहीं, तेल और पानी कभी भी मिक्स नहीं होते, वो सेपरेट रहते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। मतलब ऑयल और जो वाटर है वो सेपरेट हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। इफ अ मिक्सचर ऑफ ईच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो क्या बोल रहा है कि इफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब इफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब अगर मिक्सचर हो दो लिक्विड का, वो इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, मतलब उसे जब, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग दो लिक्विड को एक साथ मिक्सचर बनाते हैं उनका, और उन्हें थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, तो मतलब वो उनकी सेपरेट लेयर्स हो जाएंगी। ठीक है, द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो कंपोनेंट सेकेंड लेयर बनाएगा ना ऊपर वाली, तो वो किसके प्रोसेस से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ठीक है, लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब चलो दोबारा देखते हैं एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, मतलब जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद वॉट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? आप क्या करते हो उस चाय पत्ती को टी में से सेपरेट करने के लिए? यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। मतलब यूजुअली हम लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं ना, चाय छन्नी यूज़ करते हैं वो चाय पत्ती को अलग करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, ये बोल रहा है कि कभी डिकेंटेशन भी ट्राई करो, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। क्या बोल रहे हैं कि डिकेंटेशन थोड़ी सी हेल्प करता है, लेकिन डिकेंटेशन करने के बाद भी आपको उसके अंदर थोड़ी बहुत तो चाय पत्ती दिखेगी आपकी चाय में। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब फिर जो टी है उसे स्ट्रेनर के थ्रू करो अपने ग्लास वगैरह में। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या वो सारी जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर में ही रह गई? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो ये क्या बोल रहा है कि अब देखो हमने चाय बनाई, चाय को सेपरेट करने के लिए हमने पहले मतलब चाय में से चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए हमने पहले डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करा। डिकेंटेशन में क्या होगा कि जो चीज़ हमारी होगी ना, पत्ती होगी, हम उसे यूँ ही घेर देंगे, लेकिन इससे हमारी चाय भी वेस्ट होगी और हमारी जो पत्ती है वो भी नहीं निकलेगी उसके अंदर से। ठीक है, और इसमें एक बोला है कि एक प्रोसेस हो रहा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स हम स्ट्रेनर से जब करेंगे तो फिल्टर होके जा रही है हमारी चाय की, जो हमारा वो चाय पत्ती वगैरह वो स्ट्रेनर में रह रही है और जो हमारी चाय है वो नीचे हमारे कप में निकल जा रही है। तो ये प्रोसेस क्या बोला गया? फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये देखो मतलब जब हमने टी को स्ट्रेनर में डाल के उस टी लीव्स को सेपरेट करा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? फिल्ट्रेशन। तो अब देखो सेडिमेंटेशन ये होता है कि जब हम किसी हैवियर कंपोनेंट में वाटर ऐड करें और जो उस हैवियर कंपोनेंट में कोई भी डस्ट वगैरह वो वाटर के ऊपर आ जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। और ये क्या बोल रहा है कि
जब हम लोग व्हेन द वाटर अलॉन्ग द डस्ट, मतलब जब वो वाटर जिस वाटर के अंदर डस्ट मिक्स हो गई है, डस्ट ऊपर आ गई है, तो जब हम उस वाटर को फेंकते हैं तो उस वाटर को उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन। और जब हम लोग किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, किसी चीज़ में जैसे हमने स्ट्रेनर लगा के टी फिल्टर करी, ऊपर सारी चाय पत्ती आ गई, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, डिकेंटेशन या फिर मतलब चाय पत्ती को छानने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा, डिकेंटेशन या फिल्टरिंग? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जब चाय पिए तो उसके अंदर हमारी वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर हमारी वो आ जाए, हमारे मुंह में टी लीव्स आ जाए। हम चाहते हैं कि पूरी एकदम बिना टी लीव्स के हम चाय पिए, तो इसलिए हमें फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा लगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अभी क्या बोल रहे हैं, चलो एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि उस पानी का जो हम यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हम लोगों को हमेशा हर समय साफ़ पानी मिलता है पीने को? सम टाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स, कभी कभी जो वाटर सप्लाई होता है टैप्स के थ्रू मे बी मडी, मतलब जो वाटर हमें टैप्स के थ्रू मिलता है वो कभी कभी मडी भी होता है। मडी मतलब कभी उसमें मिट्टी भी मिक्स होती है, थोड़ा रेतीला सा होता है। ठीक है, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में बी ऑल्सो मडी, और जो वाटर कलेक्ट होते हैं रिवर और पॉन्ड में से वो भी मडी होते हैं। स्पेशली आफ्टर रेन, और स्पेशली आफ्टर रेन, जब रेन गिरती है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो क्या बोल रहा है कि अब देखते हैं कि क्या हम लोग कैन इफ़ वी कैन यूज़ मेथड, मतलब क्या हम लोग ये मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। ठीक है, एक्टिविटी 5 दी है यहाँ पे। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, मतलब मडी वाटर कलेक्ट कर लो या तो पॉन्ड में से या तो रिवर में से। इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो? मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, एक ग्लास में सॉइल मिक्स कर लो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसे आधे घंटे के लिए रख दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करो उस वाटर को कि वो वाटर कैसे दिख रहा है, उसे लिख लो। ठीक है, डज सम ऑयल सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ सॉइल उस ग्लास के नीचे बैठ गई, मतलब सॉइल नीचे बैठ गई, ऊपर मिक्स तो नहीं है? वाई, क्यों बैठ गई वो? वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? ना स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, और अभी क्या बोल रहा है कि लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो अनदर ग्लास। ये क्या बोल रहा है कि जब वो सॉइल नीचे बैठ गई ग्लास के, फिर जो वाटर ऊपर है उसको धीरे से टिल्ट करो दूसरे ग्लास के अंदर। ठीक है, दूसरे ग्लास में पलट दो, मतलब लेकिन जो सॉइल है उसे नीचे रहने देना, और जो वाटर है उसे हम दूसरे ग्लास में पलट लेंगे। ठीक है, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ये प्रोसेस हुआ किसका? सेडिमेंटेशन का हुआ। अब बोला था ना कि सॉइल थोड़ी हैवी हुई तो सॉइल नीचे बैठ गई, और मतलब सॉइल जब नीचे हुई, सॉइल को हम नीचे बैठ गई और फिर हमने वो जो वाटर अलग कर लिया, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये प्रोसेस हुआ डिकेंटेशन का। किसका हुआ? डिकेंटेशन का। हमने वाटर, मडी वाटर थोड़ा सा सेपरेट कर लिया ना दूसरे ग्लास में, तो ये हुआ डिकेंटेशन का। ठीक है, इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? तो क्या बोल रहा है कि क्या जो हमने सेकेंड ग्लास में वाटर हमने पलटा है, क्या वो अभी भी मडी और ब्राउन इन कलर है? नाउ फिल्टर इट, अब चलो उसे फिल्टर करते हैं। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? क्या टी स्ट्रेनर इसमें वर्क करेगा? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्या बोल रहा है कि चलो हम लोग ट्राई करते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, किसकी हेल्प से? पीस ऑफ क्लॉथ की हेल्प से। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड। तो क्या बोल रहा है कि जो पीस ऑफ क्लॉथ होता है उसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं ना, जब हम उसको वुवन करते हैं, इसकी जब वीविंग होती है तो उसके अंदर होल्स रहते हैं छोटे छोटे से। These pores in a cloth can be used as a filter, और जो ये जो पोर्स है ये किसके लिए कैसे यूज़ हो सकते हैं? फिल्टर की जगह यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर वाटर स्टिल अभी तक मडी है और इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Shows the steps involved in using a filter paper. तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो लिखा है
इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, मतलब अगर वाटर अभी तक मडी है। इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर, मतलब इम्प्योरिटीज वो सेपरेट हो सकती है बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स, मतलब वो इम्प्योरिटी सेपरेट हो सकती है उस फिल्टर के साथ जिसके अंदर स्मॉल पोर्स हो। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो ये क्या बोल रहा है कि एक होता है फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर ऐसे उसका काम कर सकता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि वो हमारा वाटर फिल्टर कर सकता है। हम यहाँ देखो दे रखा है फिगर 5.9 में फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को फोल्ड कर, है ना, मतलब ऐसे फिल्टर पेपर को फोल्ड करने को बोला है इन्होंने, ठीक है। अभी मेरा फिल्टर पेपर है नहीं तो मैं आपको दिखाती। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इनटू अ फनल। तो क्या बोल रहा है कि हमने ना फिल्टर पेपर को किसकी उस शेप में, मैं आपको करके दिखाती हूँ, रुको एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल पेज ले लिया, फिल्टर पेपर तो नहीं है खैर, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे इसको मतलब आपको इस फिल्टर पेपर को कैसे फिक्स करना है फनल में। ऐसे करके हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे करके पहले तो सर्कल कट करके ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद फिर हम इसको इधर, हमने जब इसे हाफ सेमी सर्कल में कर लिया, फिर इसको थोड़ा ऐसे साइड फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे करने के बाद हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हुआ है यहाँ पे, है ना। फिर हम इसको ऐसे करके हम इसको किस में ऐड कर लेंगे, मतलब जो फनल है हम इसको उसके अंदर सेट कर लेंगे, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने छोटा बनाया है लेकिन ये आपको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि फनल में ये बहुत छोटा उसमें रह जाएगा। फनल में आप लोग फिल्टर पेपर यूज़ करना है, ऐसी पेपर लेके मत यूज़ करने लग जाना क्योंकि ये नहीं कर पाएगा साइड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके रख देना किसके अंदर, फनल के अंदर। फिर फनल के अंदर रखने के बाद ये क्या बोल रहा है कि अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड इन अ फनल, कि फिल्टर पेपर को जब हम इसे कोन की शेप में फोल्ड कर लेंगे फिर आप उसको फनल में फिक्स कर लेना। द मिक्सचर इज दैन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। द मिक्सचर इज दैन मतलब जो मिक्सचर होगा जो हमने साइड में ग्लास में करा था, पोर करा था, फिर आपको उसे मतलब उस फिल्टर फनल के हेल्प से फिर फनल रख लेना है ग्लास के ऊपर। ग्लास फनल के अंदर हमें वो कोन शेप का फिल्टर पेपर रखना है, फिर वो हम उसको वाटर को उसके अंदर पोर करेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डज नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड थोड़े बहुत पार्टिकल्स होंगे ना वो मतलब वाटर उस फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे और वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। इससे हमारा वाटर देखो फिल्टर हो गया है, ठीक है। तो अब आगे है फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का जूस होता है वो यूजुअली वो फिल्टर होते हैं, बिफोर पीने से पहले फिल्टर होते हैं कि जो उसके अंदर की सीड है और जो पल्प है वो ऊपर ही रह मतलब बाहर ही रह जाए, वो हमारे मुँह में ना आए पीते हुए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन योर होम। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये जब हम पनीर बनाते हैं तब भी मदद करता है। हम सूती कपड़े में वो जो खोया होता है, क्या बोलते हैं, जब दूध फटता है उसको हम सूती कपड़े में रख लेते हैं और फिर उसका जो पानी सारा निचोड़ लेते हैं। ये फिल्ट्रेशन की भी हेल्प करता है, ठीक है। You might have seen that for making paneer, a few drop of lemon juice is added to the milk as it boils। तो क्या बोल रहा है कि आपने शायद देखा भी होगा कि पनीर कैसे बनता है कि दूध के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डाल देते हैं, है ना। उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल देते हैं जब वो बॉईल होता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। तो क्या बोल रहा है कि आधा दूध फट के वो सॉलिड उसमें हो जाता है और आधा लिक्विड रह जाता है। The paneer is then separated by the filtration the mixture through a fine cloth or a strainer। देखा बोल रहा है कि जब हम उसको दूध फट जाता है फिर हम उसको कपड़े के अंदर रख के अच्छे से जो निचोड़ते हैं कि वो जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता है और जो हमारा वो क्या बोलते हैं जो पनीर जो हमारा बना है वो सूती कपड़े में आ जाता है, फाइन क्लॉथ में आ जाता है। और कभी कभी स्ट्रेनर की हेल्प भी लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेडिमेंटेशन तो वो होता है जब हैवियर मटेरियल नीचे बैठ जाता है, जब हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, किसी चीज़ के अंदर जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, वाटर ऊपर रह जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन।
डिकेंटेशन। डिकेंटेशन वो होता है कि जब हम वो जो मड वाला जो हमने ग्रेन धोए और ग्रेन धोने के बाद उसके ऊपर जो जितनी भी वाटर ऐड करा, वाटर ऐड करने का जितनी भी डस्ट ऊपर आ गया और जब हम उस वाटर को फेंकते हैं डस्ट वाले वाटर को तो उस पर उसको क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन बोला जाता है। और डिकेंटेशन के बाद होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं किसी स्ट्रेनर की हेल्प से या किसी फिल्टर पेपर की हेल्प से, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।